हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 8 स्पर्श हिंदी की पाठ्यपुस्तक जो कक्षा 10 की है उसकी कर चले हम फिदा, जिसके कि कवि है कैफी आज़मी, उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में जो है यहाँ 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले तो बारी बारी से देखते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में ही बताया गया था कि ये जो है 1962 के भारत चीन युद्ध पर ये बनी फिल्म है। हकीकत फिल्म के लिए गाना लिखा गया था और ये 62 के युद्ध पे था। तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह गीत जो है यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी। यह गीत इस फिल्म के लिए लिखा गया था। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है पूछा जा रहा है, कोई पृष्ठभूमि है? हाँ, पृष्ठभूमि है 1962 का भारत चीन युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय जो है भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण देकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। उनके साहस की अमर गाथा से हिमालय की पहाड़ियाँ आज भी गुंजायमान है। तो इस पंक्ति में जो है हिमालय भारत के मान सम्मान गौरव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में सैनिकों और भारत की भूमि को प्रेमी प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। मतलब भारत के सैनिक जो हैं वो प्रेमी हैं और जो दुल्हन धरती है हमारी भारत माता वो प्रेमिका है, कि वो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, प्रेमिका की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। तो जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सबसे प्रिय होती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो बखूबी समझता है, ठीक उसी प्रकार इस धरती रूपी दुल्हन पर सैनिक रूपी प्रेमी कभी विपत्ति सहन नहीं कर सकते। सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बलिदान के रक्त से धरती रूपी दुल्हन की मांग भरी थी, इसलिए धरती को दुल्हन कहा गया। मतलब धरती को बचाया था हमारी भारत माता को अपने रक्त से, अपना बलिदान देके, अपना खून बहा के, इसलिए धरती में, इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? तो जिन गीतों में हृदय स्पर्शी भाषा, मार्मिकता, सच्चाई, संगीतात्मक लयबद्धता, गीत का जीवन से संबंध आदि गुण होते हैं, वे गीत जीवन भर याद रहते हैं। मतलब ये गीत जो है इसमें संगीत भी है, लय भी है और ये जीवन से संबंधित है। भारतीय सैनिकों के का जीवन उसमें समाहित है। वे गीत अपना पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए त्याग करते हैं, वे गीत जीवन भर याद रह जाते। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया था, इसलिए किसी एक विशेष व्यक्ति का गीत न बनकर सभी भारतीयों का गीत बन गया। आज भी यह गीत हर जगह गुनगुनाया जाता है भारत में। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? साथियों जो कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, हर साथियों जो वर्ड आया है किसके लिए हुआ है? तो कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि इस देश की रक्षा हेतु हम बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। हमारे बाद यह राह सुनी न हो जाए, मतलब बलिदान की राह खत्म न हो जाए, सुनी न हो जाए। सभी सैनिकों व देशवासियों को इससे सतर्क रहना चाहिए। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। तो साथियों का संबोधन देशवासियों और सैनिक साथियों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही गई है? तो काफिला जो यात्रियों का समूह है, तो कवि चाहता है कि यदि सैनिकों की टोली शहीद हो जाए तो अन्य सैनिक युद्ध की राह पर बढ़ जाएं। यहाँ देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के समूह के लिए काफिले शब्द का प्रयोग किया गया है। बलिदान का रास्ता प्रगतिशील रहना चाहिए। कुर्बानियों के काफिले ही देश को अमरता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना, तो सर पर कफन बांधना का मतलब है हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए, अपने जीवन को बलिदान करने के लिए
तैयार रहना, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। वे शत्रुओं का मुकाबला निडरता पूर्वक करते हैं, मौत से नहीं डरते। अगला है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत काव्य युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। कवि इसमें देशभक्ति को विकसित करके देश को जागरूक करना चाहता है। यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। अपने देश के सम्मान और रक्षा के लिए सैनिक हर चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी अंतिम सांस तक देश के मान की रक्षा कर उसे शत्रुओं से बचाते हैं। तो यही है इसका प्रतिपाद। आगे है भाव स्पष्ट करना। तो पहला है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो इस पंक्ति में कवि कैफी आजमी ने भारतीय जवानों के साहस की सराहना की है। सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। चीनी आक्रमण के समय भारतीय जवानों ने हिमालय की बर्फीली चोटी पर लड़ाई लड़ी। इस बर्फीली ठंड में उनकी सांस घुटने लगी, साथ ही तापमान के कमी से नब्ज जमने लगा। फिर भी वे किसी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते गए। अगला है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तो कवि ने इन पंक्तियों में जवानों को प्रेरणा दी है। कवि सैनिकों से कहते हैं कि भारत भूमि माँ सीता की तरह पवित्र है। अगर कोई शत्रु रूपी रावण इस तरफ बढ़ेगा तो अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचकर उसे बचाएंगे सैनिक। अगला है, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। तो सदी कहते हैं कि भारत का सम्मान सीता की पवित्रता के समान है। देश की रक्षा आपका दायित्व है। देश की पवित्रता की रक्षा राम और लक्ष्मण की तरह करना है। देश की सीमा पर सैनिकों के होते हुए कोई दुश्मन देश में प्रवेश करके देश की अस्मिता को नहीं लूट सकता। मतलब यदि कोई दुश्मन रूपी रावण अंदर आना चाहे हमारे देश की तरफ, तो हम उसे राम और लक्ष्मण बन के अपने देश की रक्षा करेंगे। तो ये आपका चैप्टर। हाँ, और एक और क्वेश्चन है इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं। इसका वाक्य बनाना है। कट गए सर, तो इसका हो जाएगा कट गए सर का वाक्य। भारतीय सैनिकों के हाथों युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के सिर कट गए। दूसरा है नब्ज जमती गई, डर के मारे सबकी नब्ज जम गई। तीसरा है जान देने की रुत। तो सैनिकों ने शत्रु के हमले की जानकारी सुनते ही सर पर कफन बांध लिए, क्योंकि सब जान गए कि यह जान देने की रुत है। हाथ उठने लगे, हमारे देश पर उठने वाले हाथों को हम काट देंगे। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास पूरा होता है चैप्टर 8 का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।